वंदे मातरम। आप सभी का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। वर्कशॉप टूल्स पार्ट 7 है ये। पार्ट 4 है हमारा मेजरिंग टूल्स का। मेजरिंग टूल्स के पार्ट 4 में आज हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर्स और डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो हमारा पहला आज का टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसके द्वारा डायरेक्ट मेजरिंग की जाती है। इसका स्पेसिफिकेशन इसके रेंज के अकॉर्डिंग किया जाता है, जैसे कि 0 से 200 mm, 0 से 300 mm इत्यादि। इसकी रेंज का मतलब यह हुआ कि यह 0 से लेकर के 200 mm तक की लंबाई को माप सकता है। इसी प्रकार 0 से 300 mm तक की रेंज वाले वर्नियर कैलिपर के लिए इसका स्पेसिफिकेशन या इसका रेंज ऐसा होगा कि इसकी सबसे न्यूनतम माप 0 mm तक ले सकता है और अधिकतम माप 300 mm तक ले सकता है। यह 150 से लेकर के 600 mm तक की साइज में अवेलेबल होता है। यह क्रोमियम स्टील का बना होता है जिसकी लीस्ट काउंट अल्पतमांक मेट्रिक में 0.02 mm तथा ब्रिटिश में 0.001 इंच होती है, अर्थात यह 1 इंच के 1000वें हिस्से के बराबर माप ले सकता है। यह दो अनुरूप स्केलों के अल्पतमांक के अंतर के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके द्वारा किसी वर्कपीस की बाहरी सतह व अंदरूनी सतह तथा किसी भी वर्कपीस की गहराई की सूक्ष्मता से माप ली जा सकती है। वर्नियर कैलिपर का कंस्ट्रक्शन। वर्नियर कैलिपर की बनावट किस तरह होती है कि इसकी बनावट में एक बीम होता है जिसे हम मेन स्केल्स के नाम से जानते हैं। इस मेन स्केल पर या तो मेट्रिक में स्केल बनी होंगी या तो ब्रिटिश में बनी होंगी, यानी कि इंचेस में बनी होंगी, या फिर एमएम और इंच दोनों में बनी हो सकती हैं, एक और मिलीमीटर तथा दूसरी ओर इंच की। इसी मेन स्केल से जुड़ा हुआ इसका वर्नियर स्केल होता है जो कि आगे पीछे इस मेन स्केल पर स्लाइड करता है। यह वर्नियर स्केल 50 भागों में या 50 सब डिवीजनों में डिवाइड किया गया होता है। इस वर्नियर स्केल के साथ में मूवेबल जॉज जुड़ी होती है। यह मूवेबल जॉ वर्नियर स्केल के साथ ही आगे पीछे मेन स्केल पर स्लाइड करती है। इसका दूसरा सिरा फिक्स्ड जॉ होता है। इन दोनों जॉज जो लंबे जॉज दिखाई दे रहे हैं, इन लंबे जॉज के द्वारा किसी भी जॉब की बाहरी सतह की माप आसानी से सूक्ष्मता में ली जा सकती है। इनर मेजरिंग निप्स। इन इनर मेजरिंग निप्स के द्वारा किसी भी जॉब की अंदरूनी सतह की माप सूक्ष्मता से ली जा सकती है। डेप्थ गेज। डेप्थ गेज के द्वारा किसी भी जॉब की गहराई या फिर किसी भी जॉब की गहरी सतह की आसानी से माप ली जा सकती है। लॉक स्क्रू। लॉक स्क्रू का प्रयोग रीडिंग लेने के तुरंत बाद वर्नियर स्केल को मेन स्केल पर लॉक करने के लिए किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वर्नियर स्केल से रीडिंग लेते समय हम जैसे ही जॉब से वर्नियर कैलिपर को अलग करते हैं तो कुछ हाथ में हिलने की वजह से वर्नियर स्केल थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से हम सूक्ष्मता में माप नहीं ले पाते। इसलिए इसके लिए लॉक स्क्रू का उपयोग किया जाता है। वर्नियर स्केल से रीडिंग लेने के बाद में हम फाइन एडजस्टमेंट यूनिट का उपयोग करते हैं। इसके द्वारा हम बहुत ही सूक्ष्मता से, यानी कि बहुत ही बारीकी से किसी भी जॉब की सतह तक जॉज को फिक्स कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारे वर्नियर कैलिपर की बनावट। आने वाले सभी प्रकार के वर्नियर कैलिपर्स की बनावट लगभग इसी प्रकार होती है, बस अंतर थोड़ा थोड़ा उनमें हो जाता है। जैसे कि डायल वर्नियर कैलिपर। डायल वर्नियर कैलिपर की सारी बनावट सामान्य प्रकार के वर्नियर कैलिपर की तरह ही होती है। अंतर सिर्फ इसमें इतना होता है कि इसमें एक डायल लगा होता है वर्नियर स्केल के स्थान पर। इसके प्रैक्टिकल वीडियो में हम डायल वर्नियर कैलिपर के द्वारा रीडिंग लेना निकालेंगे। हमारा अगला प्रकार है डिजिटल वर्नियर कैलिपर। यह सामान्य प्रकार की या साधारण प्रकार की वर्नियर कैलिपर की तरह ही होता है। अंतर सिर्फ इसमें इतना होता है कि इस पे वर्नियर स्केल की जगह पे एक डिजिटल यूनिट लगी होती है या डिजिटल मेट्रिक यूनिट लगी होती है, एक मीटर लगा होता है जिस पर कि हमें डिजिटली रीडिंग हमें सामने तुरंत दिखाई देने लग जाती है।
हमारा अगला प्रकार है डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर भी एक सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसके द्वारा डायरेक्ट मेजरिंग ली जाती है। यह रैक व पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसके द्वारा किसी गोल या फ्लैट वर्क पीस की बाहरी सतह की त्रुटि को चेक करने के लिए तथा ऑटोमोबाइल्स में गियर बॉक्स की शिफ्टिंग रॉड की ओवलनेस तथा सीधेपन की जांच करने के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। इस डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग लेथ मशीन में जॉब को सेंटर पे बांधने के लिए भी किया जाता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर का पहला चित्र आपको देखने को मिल रहा होगा जिसमें इसकी बनावट में कैप, लिमिटर, लॉन्ग पॉइंटर, ग्रेजुएशन प्लेट, स्टेम, स्पिंडल, गेज हेड, शॉर्ट पॉइंटर, स्केल मार्क प्लेट और आउटर फ्रेम लगे होते हैं। इसे हम एक स्टील से बनी रॉड के ऊपर फिक्स कर देते हैं और नीचे जो आपको तीसरे चित्र में या दूसरे चित्र में भी सबसे नीचे जो बड़ा सा बेस दिखाई दे रहा है, इसे हम मैग्नेटिक टूल होल्डर कहते हैं। जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन कर दूंगा, ये किसी भी मेटल की सतह पे पकड़ इसकी मजबूत हो जाती है और यह हिलता नहीं है। और इसको ऑफ करने पर इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है और ये चुंबकीय गुण इसके खत्म होने के साथ ही यह किसी भी मेटल की सरफेस से आसानी से बाहर निकाल लिया जाता है। मैग्नेटिक बेस का इस्तेमाल करना इसलिए आवश्यक होता है या इसका इस्तेमाल करने का यह फायदा होता है कि जब भी हम डायल टेस्ट इंडिकेटर से रीडिंग लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्लंजर ही घूमता है, न कि पूरा का पूरा डायल टेस्ट इंडिकेटर। इसके कारण हमें हमारी रीडिंग जो भी है अति शुद्धता से प्राप्त हो जाती है। हमारे किसी प्रकार की वीडियोस के नोट्स पाने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी प्रकार हमारे वीडियो के साथ बने रहें। जल्द ही मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।